हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर 10:5 स्टॉक स्प्लिट, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईएफसी के स्टॉक के बारे में, पेटीएम, टाटा मोटर्स, आईएक्स। तो डेफिनेटली काफ़ी सारी न्यूज़ है जो दोस्तों इस वीडियो में कवर होने वाली है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में। तो ये हाल ही में आईपीओ आया था, और आईपीओ आने के बाद 2 साल के अंदर जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 200% तक बढ़ गया। एंड अब कंपनी के द्वारा स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया गया है। नाम है दोस्तों लिकिता इंफ्रास्ट्रक्चर। याद ही होगा आपको, आईपीओ जो आया था, करीबन 804 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन है कंपनी की, और कंपनी के द्वारा जो है यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है कि स्टॉक स्प्लिट जो है वो अब होता हुआ नजर आएगा। स्टॉक स्प्लिट किस प्रकार से? स्टॉक स्प्लिट दोस्तों कुछ इस प्रकार से कि जो सब डिवीजन होता हुआ देखने को मिलेगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू की जो फेस वैल्यू का शेयर है वो 5 की फेस वैल्यू का होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर आप सब डिवीजन ऑफ वन इक्विटी शेयर ऑफ हैविंग फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 ईच इंटू टू इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 5, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो शेयर है वो आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो कह सकते हैं स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। डेट भी कंपनी ने निकाल दी है, 2 दिसंबर। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी रिकॉर्ड डेट होने वाली है। तो 2 दिसंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है जिन लोगों के पास भी लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट काउंटर जो है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मतलब इस शेयर ने अनडाउटेडली सबको चौंका के रख दिया है। ये शेयर वो शेयर हुआ करता था जो मतलब मूव दिखाता ही नहीं था। लास्ट अगर आप इसका मूव देखेंगे, जो 1 साल था, मतलब शेयर कुछ बढ़ नहीं पाया, कुछ भी नहीं बढ़ पाया। लेकिन अब जो बढ़ना चालू किया है, लास्ट 1 महीने में स्टॉक ने रिटर्न किए हैं ऑलमोस्ट दोस्तों, जो दिए हैं वो ऑलमोस्ट 48% के रिटर्न है। लास्ट 5 डेज में ऑलमोस्ट 19% के रिटर्न है। और आज के अंदर भी अगर आप देखेंगे, स्टॉक जो है 5.35% इंक्रीज कर गया है। तो आईआरएफसी, आरवीएनएल, बहुत सारे जो रेलवे काउंटर्स के स्टॉक है उनके अंदर दोस्तों एक अच्छी तेजी बनती हुई देखने को मिल रही है। जो भी देखिए रेलवे से क्या किस प्रकार से भी जुड़ा हुआ है, उनके अंदर तेजी आपको बनती हुई नजर आ रही है। और आईआरएफसी एक काफ़ी बड़ा आईपीओ था, बट कुछ खास कर नहीं पाया। लेकिन आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर एक हेल्दी रिटर्न जो है वो कमा रहे हैं, तो एक अच्छा मूव आ रहा है। हाँ, अब और भी देखिए काफ़ी सारे अपडेट्स रेगुलरली निकल के आ रहे हैं। अब माना ये जा रहा है कि इस बार आईआरएफसी, या फिर कह सकते हैं पूरे रेलवेज के लिए जो रेलवे का बजट हो सकता है, जो इस बार आएगा बजट 2023-2024, उसके अंदर रेलवेज के ऊपर एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाँ, यहाँ से और भी बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे और आगे अपडेट निकल के आते हैं। बट जिनके पास भी आईआरएफसी है, डेफिनेटली स्टॉक जो है वो काफ़ी बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आपके पास पेटीएम का स्टॉक है तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छी खबर है, या फिर कह सकते हैं कि ब्रोकरेज के रेडार पे के हिसाब से तो देखिए एक अच्छा यहाँ पे आपको अपग्रेड आता हुआ देखने को मिला है। ब्रोकरेज भी देखिए ऐसे वैसे नहीं है, सीएलएसए की तरफ से यहाँ पर अपग्रेड निकल के आया है पेटीएम के स्टॉक पे। और वो कह रहे हैं कि पेटीएम को बाय करना चाहिए, और उनके द्वारा जो रेटिंग है उसको चेंज कर दिया गया है बाय फ्रॉम सेल। तो ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी बात है। जो रीसेंट प्राइस करेक्शन आता हुआ देखने को मिला है, वो कह रहे हैं कि उसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। और सीएलएसए ये कहता है कि जो कंपनी है वो मोर देन $1 बिलियन का कैश जो है वो अपनी बैलेंस शीट के अंदर जनरेट करेगी। तो ये एक और बड़ा उनके द्वारा कह सकते हैं कि पॉजिटिव जो है वो मान के चल रहे हैं। इसीलिए उनके तरफ से अब सेल टू बाय की रेटिंग दे दी गई है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट जो है वो अपडेट निकल के आया। उन्होंने ये कहा है कि वाइल आर इंटरेक्शन विद सेवरल इन्वेस्टर्स ओवर द पास्ट 4 months suggest some discomfort or uncertainty on scaling up the lending business, we think that the stock वारंट्स अ लुक नाउ। उनके द्वारा ये कहा गया था। अब यही कहा है कि देखिए ब्रोकरेज ने कहा है कि जो हमारा व्यू है, जो पेटीएम कैश बर्न कर रहा था वो खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले अनादर 4 to 6 क्वार्टर्स के अंदर। यानी मान के चलिए ओवरऑल आपको ये 1 से 1.5 साल और हो सकता है। लेकिन उनका ये मानना है कि इसके कारण जो ईपीएस है वो भी इम्प्रूव हो सकता है, और आगे चल के कह सकते हैं कंपनी जो है वो करीबन 13 बेसिस पॉइंट से और भी इम्प्रूव हो सकती है। तो ये ईपीएस का बढ़ने का यही मतलब है कि यहाँ जो कंपनी की लॉस है वो डेफिनेटली कम होगा, बैलेंस शीट पे कंपनी दिख सकता है कि बढ़िया हो जाए। और इसीलिए अब वो कहते हैं कि हम टारगेट प्राइस 650 सजेस्ट करते हैं, और पेटीएम पे अब बाय की रेटिंग सीएलएसए की तरफ से आ गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्रोकरेज जो है वो अब आपको अपना व्यू चेंज करती हुई नजर आ रही है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है, बिकॉज लगातार आपको देखने को मिलता है कि पेटीएम के ऊपर व्यू चेंज होता है, बट कुछ कर नहीं पाता। बट ये है कि हाँ, टू बी ऑनेस्ट कंपनी बहुत चेंज हो रही है,
कंपनी डेफिनेटली वो कैश बर्न करना कम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये है कि पेटीएम का दोस्तों अगर कुछ होना है तो वो लेंडिंग बिजनेस ही कर सकता है, यानी ये लेंडिंग बिजनेस के कारण ही दोस्तों कंपनी जो है वो बढ़िया कर सकती है। रिपोर्ट्स तो ये भी आई थी कि आरबीआई ने पेटीएम को कहा है कि अब वापस से स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अर्जी दीजिए। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, बट ओवरऑल अगर ये हो जाता है तो हाँ, कंपनी बढ़िया कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों टाटा मोटर्स के ऊपर अब नई टारगेट्स निकल के आए हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट निकल के आई और टाटा मोटर्स में वो बाय रेटिंग दे के 500 रुपये का टारगेट जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे बता रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से पहले भी देखिए काफ़ी बार टारगेट्स निकल के आए हैं और कह सकते हैं अब फिर से नए टारगेट्स निकल के आए हैं। मोतीलाल ओसवाल की देखिए तरफ से बाय का टारगेट निकल के आया है, टारगेट प्राइस ऑफ ₹500। अब ये नहीं बताया गया कि देखिए कितने समय के लिए, बट मोस्टली जो ब्रोकरेज होती है वो 12 मंथ्स का एक टाइम पीरियड लेके चलती है, 12 मंथ्स का टारगेट देती है। तो डेफिनेटली ये हम टारगट भी अज्यूम करके ये चल सकते हैं कि 12 मंथ्स के लाइन पे दिया होगा। अब देखना होगा कि किस प्रकार से आता है, बिकॉज ये ज़रूरी कि टाटा मोटर्स के ऊपर लास्ट एक साल के अंदर अंदर काफ़ी बार 500 के टारगेट्स निकल के आए, बट स्टॉक के अंदर इतना कोई खास उछाल नज़र नहीं आया। बट देखना होगा, हो भी सकता है कि देखिए बढ़िया कर जाए अनडाउटेडली, तो नज़र रखनी पड़ेगी। एक और न्यूज़ है टाटा मोटर्स के ऊपर। तो दोस्तों टाटा मोटर्स ने एचडीएफसी बैंक के साथ ईवी डीलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम जो है वो आज करा है, और अपने आप में देखिए न्यूज़ निकल के आई कि एक एमओयू जो है वो साइन किया गया है बिटवीन टाटा मोटर्स एंड एचडीएफसी। सो ये कहा जा रहा है कि अट्रैक्टिव स्पेशल प्राइसिंग लिंक टू रेपो रेट्स भी यहाँ पर आपको आती हुई देखने को मिलेगी, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ईवी इन्वेंट्री फाइनेंसिंग प्रोग्राम है जो होता हुआ नजर आया है। और ये जो एमओयू है साइन हुआ है टाटा मोटर्स एंड एचडीएफसी बैंक के बीच में, ताकि ईवी अडॉप्शन जो है वो इंक्रीज कर सके इंडिया के अंदर। और इसका एम यही होने वाला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल डीलर फाइनेंसिंग सॉल्यूशन जो है वो ऑथराइज पैसेंजर ईवी डीलर्स के पास भी जाए। और इस स्कीम के तहत टाटा मोटर्स जो है वो डीलर्स को एक एडिशनल इन्वेंट्री फंडिंग भी देगी, जिसके कारण वो आईसीई फाइनेंस लिमिट जो अट्रैक्टिव प्राइसिंग होगी, जिसमें रीपेमेंट का टेन्योर 60 से 75 दिन का रखा जाएगा। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो बैंक है वो भी कुछ एडिशनल लिमिट्स देगी, ताकि हाई डिमांड फेजेस में को भी कोई दिक्कत नहीं आए, उसके अंदर भी वो कैटर इजीली हो जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि इट विल अवेलेबल टू डीलर्स 3 times अ ईयर। तो ये अपना आप में एक बड़ी कह सकते हैं कि स्टेप हो सकता है डेफिनेटली फॉर दोज जो भी देखिए बाइंग के बारे में सोच रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब बात करते हैं दोस्तों आईएक्स के बारे में। आईएक्स के द्वारा अनाउंस किया गया था कि कंपनी जो है वो अब लाएगी बायबैक। और वीडियो में मैंने ये कहा था आईएक्स के ऊपर जो डिटेल वीडियो आया था कि कुछ खास नहीं है। ये बात आप समझिए कि जब भी ओपन मार्केट कोई भी बायबैक लेके आएगा तो मार्केट के अंदर उसका कोई रिस्पॉन्स खास नहीं आता है। ओपन मार्केट का मतलब क्या है कि आप ओपन मार्केट में खरीद रहे हैं, सिर्फ टेंडर ऑफर के थ्रू लाना चाहिए, एक फिक्स प्राइस पे लाना चाहिए। बिकॉज 200 रुपये पे वाली कंपनी कह देती है कि हाँ हम 200 रुपीज़ पे लेके आ रहे हैं, बट क्या 200 एग्जैक्ट प्राइस चला जाएगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यही है, अगर कंपनी लाती है इसको टेंडर ऑफर में, कंपनी कहती है कि हाँ फिक्स प्राइस ये जो है बायबैक है, और जो भी देखिए यहाँ पे होता है उसके उस तहत लाती। ओपन मार्केट ना लाके टेंडर ऑफर थ्रू जो लेके आती है कंपनीज, वो बढ़िया रहता है। मैंने आपको पहले भी यही कहा था। बट ये है कि ठीक है, अब जो भी कंपनी लेके आई है स्टॉक की प्राइस पे कह सकते हैं रिएक्शन जो है वो साफ साफ साबित हो गया, और स्टॉक जो है वो गिरता हुआ नज़र आ गया। तो यही है, अब स्टॉक का अगर आज भी आप देखेंगे मूव कोई खास नहीं था। स्टॉक जो है उस करीबन 146.35 का लो बनाया, तो मूव भी कोई बढ़िया नहीं आया। और ये मान के चल सकते हैं कि कोई खास बड़ी तेज़ी जो है वो अभी आपको आईएक्स के काउंटर में होती हुई देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।